अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। भारत की 16.51% आबादी और 7.33% जमीन, ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, किसी क्षेत्र की ताकत और चुनौती का दस्तावेज होते हैं। वीडियो में प्रवेश करने से पहले हम पिछले वीडियो के एक आंकड़े को अपडेट कर लीजिए। जनगणना के 2 चरण होते हैं, पहला प्रोविंशियल, दूसरा फाइनल। पिछले वीडियो में हमने प्रोविंशियल आंकड़ों की चर्चा की थी, लेकिन आयोग और सिविल सेवा में अंतिम आंकड़े ही मान्य होते हैं। भारत की सही साक्षरता दर 74.4% है, पुरुष की 82.14% है, महिलाएं की 65.46% है। आइए अब लौटते हैं यूपी पर। जनसंख्या के 2 ध्रुव हैं, एक सर्वाधिक और एक न्यूनतम। सर्वाधिक प्रयागराज में तर्क सरल है, जहाँ नदियों का संगम है वहाँ मनुष्य का भी संगम है। न्यूनतम महोबा। महोबा अलाउद्दीन की वीर भूमि है और हम जानते हैं कि वीर भीड़ में कम ही होते हैं। अब बात करते हैं जनांगीकी दबाव की, यानी घनत्व की। यूपी का औसत 829 है। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, एक कंक्रीट का जंगल, और सबसे कम ललितपुर। मैप देखिए, एमपी में धंसा हुआ है ललितपुर, भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ है ललितपुर, इसलिए यहाँ आबादी का घनत्व कम है। साक्षरता में यूपी का औसत है 67.7%। इसे रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। ये जादुई नियम याद रखिए, +10 और -10। औसत 67 में 10 जोड़िए यानी पुरुष की साक्षरता 77%, और 10 घटाइए यानी महिला की साक्षरता 57%। या 20% का अंतर हमारी और आपकी सामाजिक चुनौती है। अब जिलों की बात करें तो जिनके नाम में बुद्ध यानी ज्ञान हो, गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पर है, और श्रावस्ती, जहाँ नाम सुनते ही प्राचीन काल की याद है, शिक्षा में वो आज भी पीछे है। ये तो केवल जनसंख्या, घनत्व और साक्षरता थी। जो जिले सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ बेटियाँ सबसे कम हैं। SC/ST की याद करने की मेरी खास ट्रिक, सीता और बाघ वाली ट्रिक, यहाँ देखेंगे सब अगले पार्ट में। तो सीरीज मिस नहीं करना चाहते तो अभी जुड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।